So today we are going to learn about differential calculus. So in differential calculus, we are going to learn the rate of change of a parameter. Okay, any parameter. Suppose it can be a velocity, it can be distance, or it can be temperature. So we are measuring the rate of change in differentiation. How the parameter is changing with respect to time, or you can say with respect to any parameter. ठीक है ना? सो हम लोग रेट निकालते हैं यहाँ पे, मतलब डिफरेंशियल कैलकुलस में हम लोग क्या निकालेंगे, रेट निकालेंगे. ओके, सपोज देखो, लेट y इक्वल टू एफ एक्स. मैंने क्या लिखा, y इक्वल टू एफ एक्स. तो इसका मतलब क्या है, y इज द फंक्शन ऑफ x. मतलब y का वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करता है, x के ऊपर डिपेंड करते हैं. ठीक है, सपोज मैंने एक एग्जांपल लिया, एफ एक्स इक्वल टू कितना है, सपोज 2x². देन y इक्वल टू क्या होगा, देखो 4x इक्वल टू 1, y इक्वल टू कितना हो गया, 2 इंटू 1² मीन्स 2. 4x इक्वल टू 2, y का वैल्यू कितना आ गया, 2 इंटू 2² मीन्स 2 इंटू 4 मीन्स क्या हो गया, 8 आ गया. सपोज 4x इक्वल टू 3, y का वैल्यू कितना आ गया, 2 इंटू 3² मीन्स 18. सो अगर मैं एक टेबल बनाता हूँ एक्स एंड वाई का, तो देखना यहाँ पे क्या होता है. एक्स का वैल्यू कितना है 1, एक्स का वैल्यू 1 होने से वाई का वैल्यू कितना आता है, 2 आता है. एक्स का वैल्यू 2 होने से वाई का वैल्यू कितना आता है, 8 आता है. एक्स का वैल्यू 3 होने से वाई का वैल्यू कितना है, 18. सो वाई का वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करता है, एक्स के ऊपर डिपेंड करता है. दैट्स व्हाई वी कॉल इट वाई इज द फंक्शन ऑफ एक्स. सपोज द वैल्यू of x increases by del x. सो फंक्शन क्या था, y इक्वल टू एफ एक्स. तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना इंक्रीज हुआ, बाय डेल एक्स. अगर x का वैल्यू इंक्रीज होता है देन y का वैल्यू भी क्या होगा, इंक्रीज होगा. अभी मैंने देखा ना. सो द वैल्यू ऑफ y ऑल्सो इंक्रीजेस बाय डेल वाई. वाई का वैल्यू भी कितना इंक्रीज होगा, बाय डेल वाई. ठीक है, नाउ और देखो, सो इफ वी टेक द रेशियो ऑफ डेल एक्स बाय डेल वाई, और सॉरी डेल वाई बाय डेल एक्स, देन देखो मैंने किसका रेशियो निकाला, डेल वाई बाय डेल एक्स. देन वी विल कॉल दिस रेशियो एज द एवरेज rate of change of y with respect to x. तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x. मतलब कितना चेंज हो रहा है, मतलब y का वैल्यू कितना चेंज होता है विथ रिस्पेक्ट टू x. इसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, डेल y बाय डेल x. सो इफ डेल x अप्रोचेस टू 0, अगर यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा था, डेल वाई बाय डेल एक्स. अगर यहाँ पे डेल एक्स का वैल्यू 0 के करीब जाता है देन क्या होगा, देखो 0 के करीब मतलब क्या, डेल एक्स का वैल्यू कितना हो सकता है, 0.001 और 0.002 और 0.003, एनी वैल्यू, मतलब 0 के करीब जा रहा है, मतलब समझ में आया ना. तो डेल एक्स का वैल्यू अगर 0 के करीब चला गया देन the limiting value of del y by del x is called a differentiation, is called a derivative. इसको हम लोग derivative of y with respect to x. सो अगर डेल एक्स का वैल्यू 0 के करीब चला गया देन द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल वाई बाय डेल एक्स इज कॉल्ड डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x. समझ में आया कि नहीं. अभी देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, लिमिटिंग वैल्यू लिखा ना, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल वाई बाय डेल एक्स. इसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, देखो लिमिटिंग वैल्यू मतलब क्या, लिमिट. ठीक है, डेल एक्स का वैल्यू किसके करीब जा रहा है, 0 के करीब जा रहा है. समझ में आया ना.
ध्यान से देखना यहाँ पे डेल एक्स का वैल्यू किसके करीब जा रहा है, 0 के करीब जा रहा है। अगर डेल एक्स का वैल्यू 0 के करीब जा रहा है देन द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल वाई बाय डेल एक्स इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, ये डी का मतलब क्या है, डिफरेंशिएशन, और यू कैन से डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मतलब वाई का वैल्यू कितना फास्ट चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब एक्स चेंज होने से वाई का वैल्यू कितना चेंज होता है, मतलब कितना फास्ट चेंज होता है। ठीक है, अभी देखो, अभी डिफरेंस देखो यहाँ पे डेल वाई बाय डेल एक्स और इधर क्या लिखा मैंने, डी वाई बाय डी एक्स। दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है देखो, डेल वाई बाय डेल एक्स का मतलब क्या है, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मतलब डेल वाई का वैल्यू क्या है, थोड़ा ज़्यादा है मतलब। ठीक है, डेल वाई का वैल्यू मतलब ज़्यादा होगा, मतलब इट कैन बी 2 मीटर 1 मीटर। रुको 1 मिनट रुको, इसको रख करके देख दिखा रहा हूँ। ठीक है, नहीं तो समझ में नहीं आएगा आप लोगों को। देखो एक तरफ क्या है डेल वाई बाय डेल एक्स और दूसरी तरफ क्या है डी वाई बाय डी एक्स। सो डेल वाई वाई बाय डेल एक्स मतलब क्या है, एवरेज निकलता है। और इसका मतलब देखो, इसका मतलब है इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वाई। इसका मतलब क्या है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वाई नहीं है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू डिफाइन करते हैं। हाँ, सो डी वाई बाई डी एक्स क्या डिफाइन करता है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू डिफाइन करता है। और डेल वाई बाई डेल एक्स क्या डिफाइन करता है, एवरेज डिफाइन करता है। कैसे होता है देखो, डेल वाई सपोज वैल्यू कितना हो सकता है, 1 मीटर भी हो सकता है, 2 मीटर भी हो सकता है, और 3 मीटर और 0.5 कुछ भी हो सकता है। मतलब डेल वाई का वैल्यू थोड़ा ज़्यादा है, मतलब डेल वाई का वैल्यू क्या है, थोड़ा ज़्यादा है। बट यहाँ पे देखो डी वाई क्या डिफाइन करता है, एक स्पेसिफिक पॉइंट डिफाइन करता है, ये है। मतलब डी वाई का वैल्यू क्या होगा, बहुत छोटा होगा। मतलब देखो डेल वाई का वैल्यू क्या है, बहुत ज़्यादा है ना, और डी वाई का वैल्यू क्या है, बहुत कम है। मतलब एक पॉइंट के बराबर है, मतलब इसलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। मतलब एक स्पेसिफिक पॉइंट में वैल्यू कितना है वो डिफाइन करने के लिए हम लोग डिराइव यूज करते हैं। ठीक है, सो डी वाई बाई डी एक्स क्या डिफाइन करेगा, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। समझ में आया ना। और एक एग्जांपल दिखाता हूँ, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अभी यहाँ पे देखो मैंने किसका ग्राफ लिया, डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ लिया। ठीक है, टाइम किस में है, आवर में है, और डिस्टेंस किस में है, किलोमीटर में है। ठीक है ना, ये कौन सा मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है ना, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। सपोज अभी मुझे यहाँ से एवरेज स्पीड निकलना है। ठीक है ना, मुझे क्या निकलना है, एवरेज स्पीड निकलना है, ग्राफ से एवरेज स्पीड निकलना है। तो क्या करेंगे हम लोग, एक यहाँ पे एक पॉइंट लेंगे हम लोग, ग्राफ में 2 पॉइंट लेना है। सपोज ये एक ए पॉइंट हो गया, और यहाँ पे भी एक पॉइंट लेंगे। सपोज कितना पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट है, बी पॉइंट है। समझ में आया ना। अब इसको कनेक्ट करो और इसको भी कनेक्ट कर देना ऐसे ऐसे। ठीक है, कनेक्ट कर लिया। देन यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो यहाँ तक। अब देखो ये जो गैप है ना, यहाँ पे सी रखता हूँ, इसका नाम क्या है, सी। तो ये जो गैप है ये किसका गैप है, मतलब ये वाला एक्सेस क्या डिफाइन कर रहा है, मतलब टाइम डिफाइन कर रहा है ना। सो यहाँ पे हम लोग लिखना पड़ेगा डेल टी, मतलब डिफरेंस ऑफ टाइम। और ये वाला एक्सेस देखो, ये वाला एक्सेस क्या डिफाइन करता है, डिस्टेंस डिफाइन करता है। ये हॉरिजॉन्टल एक्सेस, ये क्या है, वर्टिकल एक्सेस। वर्टिकल एक्सेस क्या डिफाइन करता है, डिस्टेंस। तो ये वाला किसका गैप होगा, मतलब किसका डिफरेंस होगा, मतलब डिस्टेंस का डिफरेंस होगा। ठीक है, सो बी का वैल्यू कितना था, सपोज यहाँ पे था 38। तो बी का वैल्यू बी पॉइंट में, मतलब बी पॉइंट में वाई कोऑर्डिनेट कितना है, ये वाई एक्सिस है ना, ये क्या है, एक्स एक्सिस। ठीक है ना, सो यहाँ पे बी का वैल्यू कितना है 38, और सी का वैल्यू कितना है यहाँ पे 20। तो 38 माइनस 20 क्या आ गया, 19 आ गया, और 19 नहीं 18 आ गया। समझ में। और डेल टी देखो, टाइम गैप कितना है, डिफरेंस इन टाइम, 5 माइनस क्या होगा, 3 होगा ना, 5 माइनस 3 2 आवर, मतलब 18 किलोमीटर। देखो ये 18 किलोमीटर, मतलब 18 किलोमीटर जाने के लिए कितना टाइम लगा दिया, 2 आवर लगा दिया। तो एवरेज स्पीड क्या होगा, डेल एक्स बाय डेल टी, 18 किलोमीटर, इधर क्या है 2
सो 9 किलोमीटर पर आवर। तो इस एवरेज स्पीड क्या हो गया 9 किलोमीटर पर आवर। सो डेल एक्स बाई डेल टी क्या डिफाइन कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे एवरेज स्पीड, मतलब ए से बी तक जाने के लिए जब वो जो ऑब्जेक्ट है ना, सपोज बास भी हो सकता है, कार भी हो सकता है, तुम भी हो सकते हो, कुछ भी, मतलब सपोज ए से बी तक जाने के लिए कितना टाइम लगा दिया 2 आवर, और ए और बी के बीच में डिस्टेंस कितना है 18 किलोमीटर। सो एवरेज स्पीड कितना होगा 9 किलोमीटर पर आवर, मतलब ठीक है, मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए तुमको 2 आवर लगता है ना। सो तुम्हारा स्पीड कितना होगा 9 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। सो डेल एक्स बाई डेल टी क्या डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे एवरेज स्पीड। अभी मुझे देखो इंस्टेंटेनियस स्पीड निकलना है, मतलब सपोज यहाँ पे एक पॉइंट है पी पॉइंट है, ठीक है। अभी देखो मैंने ये यहाँ पे क्या निकाला था एवरेज स्पीड, मतलब ए से बी तक, मतलब जब ए से बी तक गया था, मतलब अभी मुझे स्पीड निकलना है एट ए पॉइंट पी, मतलब स्पेसिफिक पॉइंट है, मतलब यहाँ पे मुझे स्पीड नहीं चाहिए, मतलब मुझे स्पीड चाहिए कहाँ पे पी पॉइंट में, ठीक है। सो टू फाइंड द स्पीड एट पॉइंट पी, मतलब पी पॉइंट में यहाँ पे स्पीड कितना होगा वो निकलना है। सो वो निकालने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे डिफरेंशिएशन यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे डिफरेंशिएशन, बिकॉज डिफरेंशिएशन क्या डिफाइन करता है इंस्टेंटेनियस वैल्यू, और इंस्टेंटेनियस वैल्यू का मतलब क्या है स्पेसिफिक पॉइंट में कितना वैल्यू है उसका। सो पी पॉइंट में ऑब्जेक्ट का स्पीड कितना था वो निकालने के लिए हम लोग डिफरेंशिएशन यूज करेंगे, ठीक है। सो अभी देखो ए और बी के बीच में गैप कितना था, इतना था ना, था कि नहीं। अभी वो गैप कम हो गया ना, कहाँ कहाँ तक पहुँच गया पी पॉइंट तक पहुँच गया। सो पी पॉइंट में देखो पी पॉइंट में क्या होगा एक टाइम होगा, और पी पॉइंट में क्या होगा एक डिस्टेंस भी होगा, ठीक है ना। मतलब देखो पहले क्या था ए और बी का मतलब क्या था, जब ए से बी तक गया था तो डिस्टेंस कितना था ये बी सी, टाइम कितना था ए सी। अब मुझे स्पीड कहाँ पे चाहिए पी पॉइंट में चाहिए। सो ये डेल एक्स जो पहले डेल एक्स था ना वो कितना हो जाएगा, अभी देखो 0 के करीब आ रहा है ना। देखो ए और जब मैंने ए और बी के बीच में एवरेज स्पीड निकाला था तब डेल एक्स का गैप इतना था। अब जब मैं पी पॉइंट में स्पीड निकल रहा हूँ तो डेल एक्स का गैप इतना हो जाएगा कम हो गया, मतलब इतना हो जाएगा, देखो इतना हो जाएगा। और देखो टाइम कितना था पहले इतना इतना सा था, अभी टाइम कितना हो गया कम हो गया कम हो गया कम हो गया, मतलब यहाँ तक आ गया। तो यहाँ से क्या मालूम पड़ा डेल टी का वैल्यू किसके करीब जा रहा है 0 के करीब जा रहा है ना। मैंने बोला था ना उस जब मैंने ऐसा बोला था ना डेल वाई बाई डेल एक्स था ना, जब डेल एक्स का वैल्यू 0 के करीब जा रहा है देन द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल वाई बाई डेल एक्स इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो यहाँ पे देखो किसका वैल्यू 0 के करीब जा रहा है डेल टी का वैल्यू 0 नहीं हो रहा है बट 0 के करीब जा रहा है, मतलब सो जब डेल टी का वैल्यू देखो पहले इतना था, जब डेल टी का वैल्यू 0 के करीब जाएगा देन डेल एक्स का वैल्यू क्या होगा ये भी 0 के करीब जाएगा। देन द रेशियो ऑफ del x by del t with limit del t tends to 0 is called differentiation of x with respect to time. So देखो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, देखो to find the speed at point p del t approaches to 0। तो डेल टी किसके अप्रोच करीब जाता है 0 के करीब जाता है। अगर डेल टी 0 के करीब चला गया देन दी लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल एक्स बाई डेल टी इज कॉल्ड डी एक्स बाई डी टी, दैट मीन्स डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और डी एक्स बाई डी टी का मतलब क्या है वी इंस्टेंटेनियस, वी क्या हो गया वी इंस्टेंटेनियस। अब समझ में आया इंस्टेंटेनियस वैल्यू किसे निकालते हैं, आया कि नहीं समझ में। देखो पहले डेल एक्स बाई डेल टी था देन क्या हुआ था, क्या था वो एवरेज स्पीड था। अभी मुझे पी पॉइंट में स्पीड निकलना है, सो डेल एक्स का वैल्यू कितना हो गया 0 के करीब आ रहा है, इधर डेल टी का वैल्यू भी क्या हो रहा है 0 के करीब आ रहा है। सो व्हेन डेल टी अप्रोचेस टू 0 लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल एक्स बाई डेल टी इज कॉल्ड डी एक्स बाई डी टी एंड डी एक्स बाई डी टी इज कॉल्ड वी इंस्टेंटेनियस। अब समझ में आया डिफरेंशिएशन का मतलब।
सो डिफरेंशिएशन क्या डिफाइन करता है? इंस्टेंटेनियस वैल्यू डिफाइन करता है। ओके ना? सो हम लोग को यहाँ पे देखो, अभी dx पे dt का वैल्यू कैसे सॉल्व करते हैं अभी हम लोग सीखेंगे, ठीक है ना? यहाँ तक समझ में आया ना? तो पॉज करके तुम लोग नोट डाउन कर लेना, ठीक है? स्टार्टिंग से ही नोट डाउन कर लेना, तभी समझ में आएगा। ये डिफरेंशिएशन का बेसिक कॉन्सेप्ट है। नाउ देयर आर सम फॉर्मूलाज इन डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में कुछ फॉर्मूला है, अभी हम लोग को वो याद रखना है, ठीक है ना? तभी हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है ना? सो रिजल्ट्स ऑफ डिफरेंशिएशन। The first result is, suppose d by dx of c, d by dx of c। c का मतलब क्या है? कांस्टेंट। c का मतलब क्या है? कांस्टेंट। अभी देखो कांस्टेंट का वैल्यू चेंज होता है क्या? कांस्टेंट का वैल्यू कभी चेंज नहीं होता। बट यहाँ पे dx लिखा ना मैंने, नीचे क्या लिखा है? dx लिखा। सो इसका मतलब क्या है? x का वैल्यू क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। बट यहाँ पे c का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, मतलब बिकॉज c क्या है? कांस्टेंट है। अगर x का वैल्यू चेंज हो रहा है, c का वैल्यू कांस्टेंट है, देन c का डिफरेंशिएशन क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू x? 0 हो जाएगा, मतलब बिकॉज c का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है ना। अगर चेंज होता तब अलग बात है, मतलब बट यहाँ पे चेंज ही नहीं हो रहा है। सो डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू x इज 0 और d by dx ऑफ c इज इक्वल टू 0। ये पहला रिजल्ट है, फर्स्ट रिजल्ट। नाउ द सेकेंड वन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट इज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फिजिक्स, ठीक है ना? फिजिक्स का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए तुम लोग को ये याद रखना पड़ेगा, मतलब ठीक है ना? d by dx ऑफ x to the power n, d by dx ऑफ x to the power n। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? देखो x to the power n ये पावर है, ठीक है? x का पावर कितना है? n है। मतलब यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी क्या है? x है। दोनों क्या है? वेरिएबल है। मतलब ये x चेंज होने से ये भी क्या होगा? चेंज होगा। समझ में आया ना? सो डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n, इसको पढ़ते कैसे है? देखो डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब किसको डिफरेंशिएट करना है? x टू द पावर n को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू दिस x। तो इसका वैल्यू क्या आता है? n x n माइनस 1। इसको याद रखना, इसको पूरा याद रखना है हम लोगों को, ठीक है? ये फिजिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, मतलब इसको तुम लोग पूरी तरीके से याद रखो, मतलब दिमाग में एकदम मतलब फिक्स कर दो, ठीक है ना? अभी हम लोग इसका एग्जांपल करेंगे, ठीक है? लेट y इक्वल टू कितना है? x टू द पावर 5। सो y इक्वल टू कितना है? x टू द पावर 5। दैट मीन्स व्हाट? y इज द फंक्शन ऑफ x, मतलब x का वैल्यू चेंज होने से y का वैल्यू भी क्या होगा? चेंज होगा। इसलिए हम लोग बोलते हैं इसको y इक्वल टू fx, ऐसा बोलते हैं ना, लिखते थे ना पहले, y इक्वल टू fx। तो fx का वैल्यू कितना है यहाँ पे? x टू द पावर 5 है, और इधर y, ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या हुआ? y इज द फंक्शन ऑफ x, ठीक है? समझ में है ना? रिपीट मैंने कर दिया तुम लोगों को। अभी देखो, नाउ फाइंड दी, ये क्वेश्चन है, ठीक है ना? फाइंड दी वैल्यू ऑफ dy by dx। नाउ किसका वैल्यू फाइंड करना है? नाउ फाइंड दी वैल्यू ऑफ dy by dx, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे? देखो सॉल्यूशन। सो y इक्वल टू कितना था? x टू द पावर 5। सो dy by dx इक्वल टू क्या होगा? y का वैल्यू कितना है? x टू द पावर 5 है ना? सो मैंने x टू द पावर 5 लिख दिया। अभी देखो ये फॉर्मूला देखने में कैसे हो रहा है? d by dx ऑफ x टू द पावर 5, दोनों सेम है ना? यहाँ पे n का वैल्यू कितना है? 5 है, मतलब बाकी सब तो सेम ही है ना? और d by dx ऑफ x टू द पावर n, इसका वैल्यू कितना था? n x n माइनस 1। सो यहाँ पे भी क्या होगा वैल्यू इसका? 5x 5 माइनस 1 इक्वल टू x टू द पावर 4। सो dy by dx का वैल्यू कितना है? 5x टू द पावर 4। समझ में है ना? इसको पॉज करके नोट डाउन कर लेना, ठीक है? हम लोग और सीखेंगे, टेंशन मत लेना, और सीखेंगे, तुम लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सो अभी निकलना है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x।
सो y का वैल्यू इतना दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। अभी y का डेरिवेटिव निकलना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखो क्या होता है। तो पहले हम लोग लिखेंगे dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स का मतलब क्या है, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, और यू कैन से डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। समझ में आया ना। सो डी बाई डी एक्स, y का वैल्यू कितना है, इतना है, लिख दो इसको एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। समझ में आया। अभी देखो यहाँ पे टर्म कितना है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म। सो सेपरेटली डिफरेंशिएट करना है, मतलब पहले इसको करना है, देन इसको करना है, देन इसको करना है, ठीक है ना। सेपरेटली मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर पहले करना है, देन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स करना है, देन डी बाई डी एक्स ऑफ वन करना है। सेपरेटली डिफरेंशिएट करना है इन सभी टर्म को, ठीक है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ क्या है, एक्स स्क्वायर, तो इसका वैल्यू क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ क्या है, एक्स स्क्वायर। सो टू जो है ना वो आगे आ जाएगा, टू एक्स टू दी पावर टू माइनस वन। सो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, टू एक्स टू माइनस वन। तो देखो डी एक्स, यहाँ पे देखो एक्स का पावर कितना है, वन है कि नहीं। सो वन आगे आ जाएगा ना, हाँ वन आगे आ गया, एक्स इधर क्या होगा, वन माइनस वन। समझ में आया। प्लस वन क्या है, कांस्टेंट है कि नहीं। यहाँ पे एक्स का वैल्यू चेंज हो रहा है, बट वन वन तो कांस्टेंट ही है। सो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या था, जीरो था। समझ में आया। टू एक्स टू माइनस वन का मतलब क्या है, वन, और एक्स वन माइनस वन का मतलब क्या है, एक्स टू द पावर जीरो। तो टू एक्स प्लस एक्स टू द पावर जीरो का मतलब क्या है, वन। सो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू कितना आ गया, टू एक्स प्लस वन। समझ में आया। इसको नोट डाउन कर लेना पॉज करके। अभी यहाँ पे देखो डिफरेंशिएशन ऑफ यू भी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सो यहाँ पे देखो यू एन भी क्या है, आर डी फंक्शंस ऑफ एक्स। यहाँ पे यू और भी किसका फंक्शन है, एक्स का फंक्शन है। सो इसको डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, देखो तो डी बाई डी एक्स यू इंटू वी है ना, दोनों अलग अलग है, ठीक है। यू भी अलग है, वी भी अलग है। तो अभी क्या कैसे डिफरेंशिएट करना है इसको। सो पहले v को डिफरेंशिएट करना है, u इंटू डी वी बाई डी एक्स। तो मैंने किसको डिफरेंशिएट किया, v को डिफरेंशिएट किया, और इसको u को मैंने आगे रखा। अभी किसको डिफरेंशिएट करना है, u को डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। ये मतलब ये समझ में आया ना। इसका एग्जांपल देख लेते हैं एक बार। डी बाई डी एक्स ऑफ, सपोज यहाँ पे टू एक्स स्क्वायर लिखा, और यहाँ पे सपोज क्या लिख दिया मैंने, क्या लिखूँ बताओ। यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, मतलब देखो यहाँ पे टू एक्स स्क्वायर लिख दिया, और यहाँ पे लिख दिया सपोज फाइव एक्स प्लस वन, ऐसा लिख दिया कुछ, मतलब दो फंक्शन है। सो ये किसका वैल्यू है, u का वैल्यू है, और ये किसका वैल्यू है, v का वैल्यू है। देखो तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला पहले किसको डिफरेंशिएट करना है, तुम कुछ किसी को भी कर सकते हो, ठीक है। पहले इसको डिफरेंशिएट करते हैं। जब तुम लोग इसको डिफरेंशिएट करोगे तो इसको आगे लिखना पड़ेगा। सो फाइव एक्स प्लस वन डी बाई डी एक्स ऑफ टू एक्स स्क्वायर। सो मैंने किसको डिफरेंशिएट किया, टू एक्स स्क्वायर को। अभी किसको करना है, फाइव एक्स प्लस वन को। सो इसको आगे लिखना पड़ेगा इस बार, टू एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ फाइव एक्स प्लस वन। समझ में आया ना। अभी देखो फाइव एक्स प्लस वन, टू आगे जाएगा ना, कांस्टेंट है, तो क्या बचा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ये हो गया। देन इधर तो टू एक्स स्क्वायर। देखो इसको डिफरेंशिएट नहीं करना है, ये आगे में है, आगे है, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको याद रखना। यहाँ पे टर्म कितना है, दो टर्म है ना। सो पहले फाइव एक्स को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, देन वन को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ इधर फाइव एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वन। समझ में आया। देन क्या होगा, फाइव एक्स प्लस वन टू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये जो टू है ना, ये टू आगे आ जाएगा। देन एक्स टू माइनस वन, देन टू एक्स स्क्वायर, देन ये जो फाइव है ना, ये आगे आ जाएगा, एक्स बचा। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो ही होगा। देन टू टू से क्या हो गया, फोर, इधर क्या होगा, एक्स टू माइनस वन क्या होता है, वन होता है ना। सो फोर एक्स, इधर फाइव एक्स प्लस वन, इधर क्या हुआ, टू एक्स, इधर फाइव, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कितना होगा, वन ही होगा, ठीक है। सो फोर, इसको इंटू करो, फोर एक्स के साथ किसको इंटू करना है, फाइव एक्स को।
कितना हो जाएगा 20x²। देन 4x के साथ इस 1 को इंटू करना है, पहले इसको मैंने इंटू किया, अभी इसको इंटू करना है। 4x इंटू 1 4x, और 5 पूजा कितना हुआ 10x²। अभी देखो ये x² है, यहाँ भी क्या है x², दोनों लाइक टाइम हुआ ना। सो 20 और 10 मिलके कितना हुआ 30x² प्लस 4x। सो डिफरेंशिएशन ऑफ 2x² डॉट 5x प्लस 1 का वैल्यू कितना आता है 30x² प्लस 4x। इसको पॉज करके नोट डाउन कर लेना, ठीक है। सो दीज आर सम फॉर्मूलाज रिगार्डिंग डिफरेंशिएशन, यू हैव टू रिमेंबर दिस, ओके। तुम लोगों को ये सब फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। सो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कौन सा है फिजिक्स के लिए, मतलब क्वेश्चन ये 5 वाला फॉर्मूला, ये 6 7 8 वाला फॉर्मूला, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये वाला फॉर्मूला, ये नंबर 3 वाला, बाकी भी इंपॉर्टेंट है, बट फिजिक्स के लिए मतलब 3 5 6 7 8, मतलब क्लास 11 और 12 फिजिक्स के लिए ना तुम लोग को ये मतलब ये 1 2 3 4 5 ये 5 फॉर्मूलास मतलब पूरा याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ये सब भी याद रखना है, ठीक है, मैथ्स में मिल जाएगा आप लोगों को, बट दीज आर सम बेसिक। और जो मैंने अभी भी सिखाया ना 3 फॉर्मूलास, वो तो याद रखना ही है मतलब, और न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स तो सीखना ही है, ठीक है ना। सो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग और सीखेंगे रिगार्डिंग डिफरेंशिएशन, ठीक है। वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, वो हम लोग सीखेंगे। हाउ टू फाइंड डिफरेंट मतलब वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन, ये सीखना है हम लोगों को, ठीक है ना। थैंक यू, जय हिंद।